नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल मन ब्लॉग पर। और आज 7 मार्च है और इस टाइम ना 9 बज रहे हैं। और आज संडे को 9 बजे तक मेरा सारा काम हो गया है। सब्जी भी बना ली है, मम्मी ने खाना खा लिया है और पूजा वगैरह सब हो गई है। बस चाय बन रही है मेरी। और नवी बाहर खेल रही है। बाहर आज बच्चे आ गए हैं जिनके साथ वो शाम को खेलती है, तो उनके साथ खेल रही है। मैं 2 बार बुला चुकी हूँ नहाने के लिए, पर आ नहीं रही वो। और आज ना कई काम करने हैं मुझे और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। करने हैं लेकिन इतना ना मन नहीं कर रहा मेरे को काम करने का, पता नहीं क्यों। क्योंकि मन में कुछ बातें चल रही हैं, दुख देने वाली बातें। किसी पे हम विश्वास करते हैं ना, और हमें पता चले कि भाई पीछे से विश्वास तोड़ तोड़ दिया उस बंदे ने, तो कितना मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो यही हालत मेरी है इस टाइम। और चलो वो बात तो कभी मैं फिर बताऊंगी आपको। और आज मुझे ना मलाई भी निकालनी है। मलाई मतलब मलाई जमा हो रखी है, मक्खन निकालना है उसमें से। और अभी अभी मम्मी से मैंने ना मेथी मंगाई है। यहाँ सुबह सुबह ही मंडी चली जाती है, बड़ी मंडी है, तो वहाँ से ना सही रेट पर मिल जाती है। तो वो मेथी मिल गई थी, तो वो ले आई हैं 2 किलो मेथी। तो मैं सोच रही हूँ उसको सुखा लूँ और साफ़ मतलब धोकर तो रख दिया है, लेकिन वो बीननी पड़ेगी ना, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। आलू भी मंगाए हैं, तो बस सोच रही हूँ क्या करूँ। और खाने का कुछ मन नहीं है फ़िलहाल। चाय भी मैं बना रही हूँ क्योंकि अब कुछ काम नहीं है तो चाय पी लेती हूँ। वरना अंदर से जो होता है ना कि हाँ भाई हुड़क लग रही है चाय की, वो नहीं लग रही मुझे, लेकिन मुझे पीनी है क्योंकि तभी शायद थोड़ी सी एनर्जी सी आएगी फिर। और आज ना बस मन ऐसा हो रहा है किसी से बात ना करूँ, चुपचाप बैठी रहूँ और कुछ काम भी ना करूँ। पर ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, काम तो करना ही पड़ेगा। नवी को बुला रही हूँ नहा ले। एक काम वो भी है उसको नहलाने का, क्योंकि आज संडे है तो उसके बाल वगैरह धोती हूँ। तो वो अभी इतनी बड़ी नहीं है कि अपने आप धोए, तो मैं ही धोती हूँ उसके बाल। 2-3 बार बुला चुकी हूँ। और मैंने ना एक वो मंगाया था ऑनलाइन से, मैं आपको दिखाना भूल गई। जो वो रोलर होता है ना जिस पे खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं, जो आजकल पार्कों में लगा रहता है कमर के लिए। तो मैं ट्राईपोड के लिए उस दिन देख रही थी फ्लिपकार्ट, तो वो मुझे दिख गया। मैं उसकी बहुत दिनों से तलाश में थी, तो वो मैंने ले लिया है, मंगा लिया है। कल रात को शाम को आ गया था वो 7 बजे। दिखाऊंगी अभी आपको मैं। मंगा तो लिया है लेकिन हाँ करी है अभी भी 5-6 मिनट, ज़्यादा मन नहीं किया मेरा। बस शौक़ होता है, जो चीज़ पसंद है वो मंगानी है। और दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। और ये चाय बना रही हूँ मैं। सुबह का ज़्यादातर काम ना इंडक्शन पे करती हूँ मैं। तो बस चाय में दूध डाल दिया और नवी अभी होके गई थी, वो कह रही मम्मी मुझे भी थोड़ी सी चाहिए। मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा दूध और डाल देते हैं। और बस अच्छी तरह उबल गई है चाय। और आप भी आ जाओ, आप भी पी लो। और उसके बाद ना थोड़ी देर बाद मैं बैठ गई थी मेथी लेकर, क्योंकि काफ़ी सारी थी, 4 गड्डियाँ थी मोटी मोटी। तो ना मुझे काफ़ी टाइम लग जाता और लग भी गया था कम से कम ना इसमें, हाँ 1-1.5 घंटा लग गया था साफ़ करते करते। क्योंकि पीले पत्ते भी नहीं लेने थे, सही सही लेने थे और वैसे भी देखना था। तो सब एक एक मतलब डंडे उठा के मैंने इसके पत्ते तोड़े थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और ये सब साफ़ हो गई मेरी, तो मैं नवी से कह रही थी, मैंने कहा नवी ऊपर दिया और अम्मा सुखा देंगी, तो वो दिया आई थी। और उसके बाद ना 1-1.5 घंटे बाद मैंने ये मलाई निकाली और मतलब ज़्यादा नहीं चलानी पड़ी। और 2-3 बार ही मैंने इसे चम्मच से करा और ये मक्खन निकल गया था। और ये रख दिया है कढ़ाई पे और ये निकल गया घी। थोड़ी देर ही लगती है इसमें, 10 मिनट ही लगे थे बस बनने में। ट्राईपोड देख रही थी तो मुझे वहाँ दिख गया ये, तो मैंने तभी कर दिया। और निकाल के दिखाती हूँ। कल शाम को ना 7 बजे के करीब देके गया था वो। ये देखो ऐसा है ये।
और जैसे कमर के एक्सरसाइज के लिए है मेन, और इस पे ना पॉइंट्स भी बने हुए हैं, इधर कम है और इधर ज़्यादा बने हुए हैं। जैसे एड़ी वगैरह में दर्द हो जाता है तो उसके लिए ये सही है। जैसे चुभते हैं ना कांटे टाइप में, तो उनसे दर्द सही हो जाता है, पॉइंट्स दब जाते हैं कहीं एड़ी में। अगर ऐसे करके इस पे रख के चढ़ेंगे हम, और वैसे ही इसको ऐसे यूज़ करते हैं, कहीं भी नीचे रख के ना, और ऐसी जगह पे खड़े हो जाओ जहाँ आपके लिए ना कुछ पकड़ने के लिए हो, और उस पर ऐसे पैर रख के और ऐसे आपको चलाना है ये जितना हो सकता है। तो ये कमर की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, और पता नहीं फ़र्क पड़ेगा या नहीं, पर मुझे चाहिए था ये, तो मैंने इसलिए मंगा लिया। बस आज तक जो चीज़ पसंद आ गई है ना वो मैं छोड़ती नहीं हूँ, वो ज़रूर मैं ले लेती हूँ, एक बार तो ले ही लेती हूँ। और इसकी ना ये भी मजबूत लग रही है, ऐसी नहीं लग रही कि प्लास्टिक कमज़ोर है, ये सही लग रही है। और बाकी आज मैंने की थी थोड़ी देर, 10 मिनट की थी, तो मुझे सही लगा था। और बाकी 4-5 दिन करने के बाद जब पता चलेगा कि कैसा रिज़ल्ट रहेगा इसका, तो मुझे अच्छा लगा। और फ़्लिपकार्ट की चीज़ें आज तक गलत तो निकली नहीं है, और वैसे भी सही लग रहा है, ये मजबूत लग रहा है, तो देखेंगे यूज़ करके। और अभी 5 बज रहे हैं, और आज सुबह से मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ। आज भी बस वो मेथी वगैरह साफ़ की थी और मम्मी सुखाई आई थी उसको, फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। बस थोड़ा सा अब उठ के ना घी मक्खन चलाया था, और फिर पड़ी हुई हूँ मैं बेड पे। मुझे 2 घंटे हो गए कम से कम लेटे लेटे लेटे, और नींद भी नहीं आ रही है, और बस ऐसा लग रहा है कि लेट ही रहूँ। और फिर नवी बैठ के यहीं पढ़ रही थी, तो ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी। और फिर मैं अब उठी, मैंने कहा अब उठना पड़ेगा मुझे, और फिर बना के लाई हूँ चाय, क्योंकि जब तक चाय अंदर नहीं जाएगी तो थोड़ा सा ना एनर्जी नहीं आएगी, तो मैं वो पीऊँगी। और फिर देखेंगे क्या बनाना है, क्या खाना है, क्योंकि वही 5 सवा 5 बज गए हैं। उसके बाद मम्मी को 6 साढ़े 6 तक चाहिए होता है, तो फिर उस हिसाब से मुझे बनानी पड़ती है। तो चाय पी लूँ पहले, फिर सोचूंगी, नवी से पूछूंगी क्या खाना है उसको, फिर बनाऊंगी, तो मिलूंगी। और ना मम्मी से मैंने पूछा क्या बना लूँ, तो मम्मी कह रही कुछ भी बना ले जो तुझे पसंद हो। फिर मैंने कहा बताओ, मेरा तो मन कर नहीं रहा कुछ भी खाने का। तो वो कह रही कि दलिया ही बना ले, फिर मैं भी खा लूँगी। तो मैं बना रही हूँ फिर दलिया छोंक कर, और आज मैंने इसमें चने की दाल डाल के बनाऊँगी, और टमाटर से छोंक कर, क्योंकि मटर से डालूँगी तो वो मम्मी खाती नहीं है, गैस बनाती है मटर उनके। तो मैंने सोचा चने की दाल डाल लेती हूँ, और एक छोटा सा आलू। कुकर रख दिया है, गर्म हो रहा है बस। और नवी खाएगी आज मैगी, तो वो अभी बाहर खेल रही है, जब वो लेके आएगी ना जब ही बनाऊंगी उसके लिए। कल कह रही थी शाम को, फिर बहुत रात हो गई थी, मैंने कहा मत जा दुकान पे, कल खा लेना। फिर सुबह से उसे याद नहीं है, लेकिन अब शाम को मुझे पता है वो मैगी के बिना मानेगी नहीं, क्योंकि उसके पास ये बहाना है कहने के लिए कि कल बोला था मम्मी आपने। टमाटर,
और ना मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कुछ खाने का। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ना कितना पेट भर रहा है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है खाने की। पर रात तक देखते हैं, 10 बजे तक हो जाता है कभी कभी थोड़ी सी परेशानी, तो रात को देखेंगे। भूख लगी तो खा लूँगी। और बैठी हूँ, काम वगैरह सब खत्म हो गया है, दूध वगैरह सब उबाल लिया है, प्रेस भी की थी अभी, फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मैंने कहा आपको हो गए कि ना रोज़ यही दिखाती रहती है। और अभी खाना खाया है, बस थोड़ा सा खाया गया मुझसे। नवी टीवी देख रही है, पहले मैं देख रही थी इंडियन आइडल, तो फिर उसने पता नहीं चला लिया है अब। और मैं यहाँ आ गई हूँ मम्मी के कमरे में, क्योंकि मम्मी है नहीं, ऊपर गई हुई हैं। तो मैंने सोचा मैं वीडियो का एंड कर दूँ। तो बस आज एक बात शेयर करनी थी मुझे ना आपसे। वो मैंने बताया था ना नवल भाई साहब के बारे में, जो इनके दोस्त हैं। तो उनकी वाइफ का फ़ोन आया था, प्रीति का। तो मैंने परसों वीडियो डाली थी नवी के पापा के जन्मदिन की, तो उनको उन्होंने देखा होगा। तो कल सुबह की बात बता रही थी वो, 4 बजे की। तो उन्होंने सपने में नवी के पापा को देखा, और मेरे कमरे में ही हैं, आए हैं वो दोनों, भाई साहब और प्रीति। तो बैठे हैं, तो ये भी हैं, और ना इनको देख के वो बोल रही हैं बहुत कि भाई साहब आप क्यों चले गए, और नवी आपको इतना याद करती है, और ये भी इतना परेशान रहती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं यहीं तो हूँ, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। और फिर वो मतलब बार बार वो इतने डीपली से बता रही थी ना कि वो कह रही हैं कि आप क्यों चले गए, बार बार यही कि आप यहीं रहते। तो वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ बीमार रहता था और मैं परेशान रहता था, अब जहाँ हूँ ना मैं वहाँ ठीक हूँ, और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। मैं खाना भी मिल जाता है मुझे, कपड़े धुले भी मिल जाते हैं, और मैं आता तो हूँ इनके पास ही तो रहता हूँ मैं। तो उस बात को सुन के मतलब सुनते सुनते इतना आंसू निकल रहे, इतना रोई मैं। और उस चीज़ के नहीं थे कि मतलब इस चीज़ के वो थे कि हाँ, जो मैं सोचती थी ना कि वो है मेरे आसपास या इस कमरे में, तो ऐसा लग रहा है कि उसका ना प्रूफ दे दिया उन्होंने कि हैं वो। और जो मेरी तरह है ना, जो मेरी तरह है, जो किसी के नाम के सहारे से रह रहा है उसी घर में, तो वो इन चीज़ों को ज़रूर मानेगा। और जो भगवान को भी नहीं मानता तो वो नहीं मानेगा। तो मतलब मुझे अच्छा लगा, और बहुत देर तक मैं रोई, फिर मन हल्का हो गया। फिर मैंने बीच में ही फ़ोन काट दिया था उनका, तो मैंने 20-25 मिनट बाद दोबारा कॉल की उन्हें, फिर हाल चाल पूछा उनसे। तो वो बहुत ना सॉरी बोल रही थी मुझे कि मेरी वजह से और तुम्हारा दिल दुखा। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि जो मैं सोचती थी कि वो हैं, तो हैं वो मेरे आसपास और मेरे साथ, तभी मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ और तभी मैं चल रही हूँ अकेले। तो और मतलब वो बहुत भाई साहब को बता रही होंगी, नवल भाई साहब को, तो वो कह रहे थे कि नहीं, वहम होगा तेरा, और तूने जो हम सोचते हैं वही दिखता है ना हमें, तो इसलिए दिखे होंगे। पर मैं मानती हूँ कि वो सच था, वो कुछ ना सच में कह रहे थे। और मैं बड़ा एहसान रहेगा उसका ना मुझ पर कि उसने मुझे ये बात बताई, और मेरे दिल को ना बहुत तसल्ली मिली है कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, और नवी के पापा हैं साथ में। और पर ना इतना रोई, और अभी भी उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ ना तो आंसू भर भर आते हैं। और लेकिन मन हल्का हो गया बहुत। और अक्सर ऐसा 2-3 महीने में होता है कि मैं मतलब बहुत उस दिन बहुत ख़राब ख़राब सा लगेगा, फिर रो लूँगी अकेले बैठ के ऐसी जगह जहाँ नबी भी ना हो और या मम्मी भी ना हो, तो वहाँ बैठ के रो लेती हूँ। फिर मन हल्का हो जाता है, फिर सुबह एक नई शुरुआत होती है। सुबह फिर आराम से एक दिन की शुरुआत होती है। तो ऐसा होता है, और सबके साथ ही ऐसा होता है। तो बस मैं यही सोच रही थी आज ना, और वो इतना सॉरी बोल रही थी, तो अगर वो मेरा वीडियो देख रही होंगी ना, तो वो बिल्कुल भी अपने आप में फील ना करें। तो मतलब मुझे अच्छा लगा उसने मुझे ये बात बताई, और मैं श्योर हो गई हूँ पूरी तरह कि जिसके लिए मैं रह रही हूँ ना यहाँ पे, तो वो हैं मेरे साथ अभी भी। और एक बात और बता रही, मतलब वो बात तो उन्होंने मुझे पहले भी बताई थी कि आप जैसे बोल रहे थे ना वीडियो में कि 5 साल में रही और 5 साल में हमारी लड़ाई नहीं हुई। तो वो बात ना, वो एक बार वो कहीं पेपर दिलाने गए थे नवी के पापा उनको, तो वो उन्होंने भी वो उनसे बोली थी कि ना मुझे तो गॉड गिफ्ट मिला है जो मतलब मेरे से शादी हो गई,
वो अच्छी है, वो कुछ इस तरीके से बोल रहे थे। लेकिन वो ऐसे थे ना, कभी आपके सामने आपकी तारीफ नहीं करते थे, कभी भी नहीं। और अलग ही तरीका था उनका अपने प्यार का इजहार करने का, या किसी भी तरीके का। अगर जन्मदिन भी है ना किसी का, तो वो नहीं बोल पाएंगे जैसे हम बोलते हैं आपको जन्मदिन की बधाई या कुछ भी, वो ऐसे करके बोलते थे, आज तेरा जन्मदिन है, अच्छा चल ठीक है, मतलब इस तरीके से। और अगर मैं तैयार होती थी ना कई बार, तो कहते थे आज तो सही सी लग रही है। तो मैंने कहा आप तो तक कभी तारीफ करते नहीं हो, ये कोई तरीका होता है बोलने का? तो कहते यही तो बात है, मैंने इतना बोल दिया ना, तो सोच कितनी अच्छी लग रही होगी। तो वो सबसे अलग थे। इसलिए मैं कहती हूँ कि उन जैसा इंसान ना नहीं मिल सकता, ना है और ना मिलेगा कभी भी। तो आज बहुत याद किया मैंने उन्हें, उनके जन्मदिन से ही बहुत याद कर रही हूँ मैं। और बस, तो गुजर गया आज का दिन भी ऐसे ही। और कल फिर नई शुरुआत करेंगे एक। तो बस यही बात बतानी थी मुझे। करती हूँ इस वीडियो का एंड। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नहीं है तो वो सब्सक्राइब भी करना।